हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं नई सीरीज बायसेक्शन मेथड। ठीक है, ये वीडियो जो है वो बीए वालों के लिए भी है, बीएससी वालों के लिए भी है, एमएससी वालों के लिए भी है और बीसीए वालों के लिए भी है। 6th सेमेस्टर में न्यूमेरिकल मेथड में ये कंसेप्ट है बायसेक्शन मेथड। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ बीसीए वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, बीए वाले भी देख सकते हैं, बीएससी वाले भी, एमएससी वाले भी, सेम ही कंसेप्ट रहेगा। तो हम इस नई सीरीज में सबसे पहले जो हम वीडियो लेकर आए आप सभी के लिए वो है बायसेक्शन मेथड। चैप्टर का नाम मुझे पता नहीं है, चैप्टर का नाम से हम क्या करेंगे, बायसेक्शन मेथड कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो कैसे करने स्टेप बाय स्टेप, फिर वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बायसेक्शन मेथड। ठीक है, पहला मेथड है, 4 मेथड है, चारों मेथड पर वीडियोस आएगी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पेन टैब से कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएगी, बाद में हम पूरी तरह से प्रिपेयर यानी कि तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बायसेक्शन मेथड में इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन करने, मेन पॉइंट सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत डीप जाऊंगा इस क्वेश्चन में। अगर जिस विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, बायसेक्शन मेथड समझ आ गया कैसे करने उस क्वेश्चन, तो वो सारे क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, बायसेक्शन मेथड के। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये मैंने नोट्स बनाए हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने पहले नोट्स बना लिए हैं, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तभी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बस आपने ध्यान से सुनना है। सबसे मेन पॉइंट, पहले बात कि आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर होगा तो ही बात होगी, बिना कैलकुलेटर के आपके पास, ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, देखा कितना अच्छा कैलकुलेटर बनाया मैंने। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर के बिना कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत है जिससे आपको मदद मिलेगी, कैलकुलेटर से मदद मिलेगी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए। एग्जाम में भी अलाउंगा कैलकुलेटर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक हमारा बायसेक्शन मेथड है। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आपने कौन से मेन पॉइंट्स याद रखने हैं जब आप बायसेक्शन मेथड करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, तो कौन से आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। जब मैंने बोला है कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए ताकि आप नोट कर सके। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों ना, तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके इसे इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्या लिख दिया मैंने, वेबसाइट लिखा ना, हाँ वेबसाइट ही दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा जैसे मैंने आपसे बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप ये इजीली पीडीएफ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको डाउनलोड हो जाएगा ये पीडीएफ वेबसाइट पे। वहां पर आपको एचपीयू के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे, 2021, 22, 23, 20, 18, 17 जो भी रहेंगे वहां पर आपको मिल जाएंगे, अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जाके आप थोड़ा सा विजिट कीजिएगा मेरी वेबसाइट को, थोड़ा सा वहां पर भी टाइम दीजिएगा और अपडेट रहते रहेगा, अपडेट होता रहेगा वेबसाइट पे, तो वहां पर आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो जो ये वीडियो है ना, थोड़ी सी लेंथी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहली बात, क्वेश्चन लंबे होते हैं, दूसरी बात, और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा डीप गया हूं, तो अगले जो वीडियोस आएंगी इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बेसिक तरह बता दूंगा जो बेसिक रहेगा। और हाँ, ध्यान से देखिएगा, जिसको ये समझ आ गया उसने कर लिया, मतलब समझ लो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो हम करेंगे सबसे पहले बायसेक्शन मेथड। फॉर्मूला जो होता है रूट निकालने का बायसेक्शन मेथड में, वो होता है x इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। x1 लिखा है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, लग जाएगा आपको पता क्यों लिखा है, a प्लस बी ओवर 2। जब भी बायसेक्शन मेथड आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, रूट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास 3 कंडीशन होती है, 3 पॉसिबिलिटीज होती है, जिसमें से ये 2 जो है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है 2 ये कंडीशंस। पहली कंडीशन बोलती है कि f ऑफ x1 जो है वो बराबर है 0 के, तो रूट हम क्या लेंगे, x1 ही लेंगे। अब दूसरा केस क्या बोलता है जो जरूरी है, जो क्वेश्चन में आता है, यूज होता है। ठीक है, ये भी होता होगा पर यहाँ पर नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, तो f ऑफ x1 जो है वो हमारे से छोटा होगा, 0 से नेगेटिव होगा, तो रूट कहां पर लाइज करेंगे दोस्तों, x1, b। ये याद रखना है, x1, b। कब होंगे रूट, कहां पर लाइज करेंगे, कब करेंगे, जब वैल्यू नेगेटिव में होगी और 0 से छोटी होगी। तीसरी कंडीशन बोलती है जब f ऑफ x1 जो है वो बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, a, x1। अब आप बोलेंगे ये x1 क्या है, ये a क्या है, b क्या है, अभी हम आपको बताएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आप इतना सा ध्यान रखिए, जब पॉजिटिव नेगेटिव होगी वैल्यू तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, x1, b। पॉजिटिव होंगे तो कहां पर लाइज करेंगे, a, x1। एफ ऑफ, यहाँ पर मैंने स्टार करके भी लिखा है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है अपोजिट साइन। अच्छा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन जब हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे दिया है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन आपको ये दिया x³ माइनस x माइनस 1 0। अब आप ये मत लिखना कमेंट में कि भाई ने पहला क्वेश्चन ही बुक में से चेप दिया है,
अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं अलग क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे कैसे पूछेंगे, टेलीग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात, आपको मेरे चैनल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं मेरी मेंबरशिप, ठीक है। ज्वाइन करेंगे मेंबरशिप, ठीक है, फिर उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप एक बार चेक कीजिएगा, ज्वाइन मेंबरशिप जाकर मेंबरशिप में जाकर आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा कि वहां पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएंगी, बाकी आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना समझ, बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह के होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझना। चाहे इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो मान लो आपको बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन आ गए। समझे की बात, मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल सकता हूँ, पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आगे लिखा है यूजिंग द बाइसेक्शन मेथड करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसका क्या मीनिंग है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस? इसका मीनिंग है हमने वैल्यूज तब तक निकालती जानी है, इटरेशन तब तक करती जानी है जब तक हमारे पास रिपीटेड टर्म नहीं आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए x1 इज इक्वल टू 1.234, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल मतलब कि 3 डेसिमल तक, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए x5 आपका आया 1.324, ठीक है, और 6 आ गया 1.324, सेम आ गई ना, रिपीटेड टर्म आ गई, वहीं आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, वहीं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना अभी, तब आपको समझाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला हमारे पास गिवन इक्वेशन ली है, ये दी है, हमने लेट कर लेना है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ समझिएगा दोस्तों मेन पॉइंट, ये जो लाइन लिखी ना मैंने एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी अपोजिट साइन, ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने क्यों लिखी है लाइन, ठीक है। तो अब देखिए, जो भी हमारे पास इक्वेशन दी होगी वहां पर आपने 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, शुरू से ही 0 करना है, फिर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, कब तक करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो जब हमने 0 पुट किया इस क्वेश्चन में तो माइनस में आई, ठीक है। 1 पुट किया तो भी माइनस में आई, ठीक है। 2 पुट किया तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था ना, अपोजिट साइन आ गया ना, यहाँ पर माइनस में था, यहाँ प्लस में आ गया, अपोजिट साइन आ गया। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू ये लेनी है और b की वैल्यू ये लेनी है, यानी कि ये नहीं लेनी है a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 5 नहीं लेनी है, ये वाली, ठीक। कौन सी लेनी है, जो यहाँ पर हमने पुट की होगी, f ऑफ a की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू 2 आएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया 0 1 2 करके जाएंगे और रूट्स कहाँ पर लाइज करेंगे, फिर ये देखिए रूट्स इन द इंटरवल, राइज इन द इंटरवल 1,2 1 ये आया यहाँ से, 2 यहाँ से आया, ठीक है। अब देखिए जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी एक इटरेशन बढ़ जाएगी, मान लो 9 इटरेशन है क्वेश्चन में तो 10 हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, अब जब 0 पुट किया फिर उसके बाद आपने 0.5 पुट करना है, फिर 1 करना है, फिर 1.5 पुट करना है। अब इन केस 0.5 पुट करने के आपके पास वैल्यू आई माइनस में और 1 पुट करने पर आपकी वैल्यू आई प्लस में, ठीक है। तो आपने a की वैल्यू ये लेनी है और b की वैल्यू आपने ये लेनी है, ठीक है। पर मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ये इसमें आपको पॉइंट में लेना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे करेंगे तब भी कैलकुलेशन है, पर यहाँ पर जब आप मेरे तरीके से करेंगे तो एक इटरेशन बढ़ जाएगी, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक इटरेशन कम हो जाएगी। जो अगली वीडियो आएगी तो वो आपको इस मेथड पे आएगी, ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर लीजिएगा। ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, सीधा 1 किया पुट, 2 किया, 3 किया, 4 किया वैल्यू पुट, और सिंपल से स्टार्टिंग में थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होगी, इसमें स्टार्टिंग से थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, जो आप ये करेंगे, ये मेरी राय है, बाकी बता दें, ठीक है। तो यहाँ हम आगे चलते हैं, इतना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो माइनस में थी, 2 पुट किया तो पॉजिटिव आ गई, तो a की वैल्यू 1 ले ली और b की वैल्यू 2 ले ली, ये आ गई। अब चला क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। अब चले आपकी इटरेशन 1। इटरेशन 1 में क्या करना है, सबसे पहले इटरेशन लिखनी है 1। इटरेशन हमारी कहां तक जा सकती है, 10 तक जा सकती है, 11 तक जा सकती है, 14 तक जा सकती है, 6 तक जा सकती है, 8 तक जा सकती है, एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कि बाइसेक्शन मेथड में रूट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी ओवर 2। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू पुट कर दो, डिवाइड 2 कर दो, x1 की वैल्यू क्या आ गई 1.5 आ गई। अब जो x की वैल्यू 1.5 आई वो आपने कहां पर पुट कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है f ऑफ x की जगह। तो f ऑफ 1.5 हमने निकालना है, तो 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज होगा, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, मैंने तो कैलकुलेशन की हुई है, आपने कैलकुलेटर साथ में रखना है। तो जब हमने 1.5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, ठीक है। जो सॉल्यूशन निकाला तो ये आई। अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू कहां पर आई है, पॉजिटिव आई है। जब मैंने बोला था पॉजिटिव आएगी तो रूट कहां पर लाइज करेंगे, a,x1, कौन से इंटरवल में, a,x1। जब हमारे पास वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 0 से, और दैट इज, तो a की वैल्यू कितनी है, ये देखिए a की वैल्यू हमने 1 भरी है, a की वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू हमने निकाली है अभी, ये देखिए x1 की वैल्यू ये निकाली है 1.5। तो अगली इटरेशन में a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। देखिए
अगली क्वेश्चन में अब चलिए इटरेशन 2, यहाँ पर इटरेशन 1 को जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इटरेशन 2 चलिए, a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी 1.5 होगी, और उसके बाद x2 निकालेंगे हम बाइसेक्शन मेथड से। तो कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला लगाना है, a और b को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना 2 से, और x2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1.25, ये आ गई 1.25। अब देखिए 1.2 को f ऑफ 1.25 निकालना है, वैसे ही करना है, बस पुट कर देनी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, राउंड ऑफ भी किया, आपने क्या करना है सिर्फ 4 डिजिट तक लेना है, ठीक है। अब देखिए 1.9531 लिया है मैंने, यहाँ पर 5 से छोटा है तो सेम ही रहेगी, अगर 5 से बड़ा होता तो आगे यहाँ पर चेंज होगी। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा, तो समझ लीजिए अगर यहाँ से ये डिजिट जो है ना 5 से बड़ा होता तो यहाँ पर 1 बढ़ जाता, 1 का 2 हो जाता, 5 से छोटा है 2 तो 5 से छोटा है तो सेम रहेगी वैल्यू। कैलकुलेशन की माइनस में आ गई वैल्यू, ये देखिए नेगेटिव में आ गई, तो रूट कहाँ पर लाइज करेंगे, एक्स कौन से इंटरवल पर, x2, b इंटरवल पर लाइज करेंगे। तो x2 की वैल्यू कितनी आई थी, पहले x2 की वैल्यू कितनी है 1.25, b की वैल्यू कितनी है 1.5। तो अगली इटरेशन में a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी। कब तक करते जाना है ये कैलकुलेशन, जब तक हमारे पास रिपीटेड टर्म नहीं आ जाती। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताया, जब तक 3.24 1.324 जब तक सेम नहीं आ जाती है अप टू 3 डेसिमल तक, वहां तक हमने वैल्यूज निकालती जानी है। अब देखिए इटरेशन 3 हमारे पास आ गई है। इटरेशन 3 में हमने a की वैल्यू ये ली, b की वैल्यू ये ली, कैलकुलेशन किया, x3 की वैल्यू ये आ चुकी है, x ऑफ 3 निकाला हमने। निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पर 0 था तो छोटा है तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमने 2.5996 तक ली वैल्यू, निकाला, पॉजिटिव में आई तो वह रूट कहाँ कौन से इंटरवल लाइज करते हैं a, x3, ये आपने याद रखना है। अगर ये गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, सॉरी पैसा नहीं क्या बर्बाद हो गया, क्वेश्चन बर्बाद हो गया, आपका टाइम बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर हमने रूट लाइज किए हैं, a की वैल्यू कितनी है 1.25 आ चुकी है, और x3 की वैल्यू कितनी आई थी 1.375, ये पुट कर दी। तो अगली इटरेशन में क्या वैल्यू आएगी, a की ये आएगी, b की वैल्यू ये आएगी। तो अगली इटरेशन में a की वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू डाल दी, x4 निकाल दिया, इटरेशन 4 चलिए ना तो x4 आएगा, ठीक है, निकाल दिया फॉर्मूले की तरह। तो x4 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, f ऑफ x4 निकाल दिया हमने, उसकी वैल्यू ये आ चुकी है हमारे पास। माइनस में आई तो रूट कहाँ पर लाइज करते हैं, x4, b, x4 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी, और b की वैल्यू ये है, पुट कर दी। तो अगले इटरेशन में a की वैल्यू ये हो जाएगी, b की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ, अब तो फॉर्मूला आप कैलकुलेशन कीजिएगा, मैंने तो कैलकुलेशन की हो तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगर जब आप करेंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, पहले आपको क्वेश्चन में करने के लिए आधा घंटा लगेगा, उसके बाद 15-20 मिनट में आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आराम से समझो, ध्यान समझो, वीडियो को 2 बार देख लेना, स्लो मोशन में देख लेना, जैसा आपको ठीक लगे। अगर ये वीडियो समझ आ गई तो आपको बाइसेक्शन मेथड समझ आ गया, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। x5 में हमने a की वैल्यू 1.325 ली, b की वैल्यू 1.375 ली, दोनों को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 2 से, तो x5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.3437। तो हमने f ऑफ 1.347 निकाला। अब देखिए यहाँ पर हमने राउंड ऑफ किया, अब देखिए यहाँ राउंड ऑफ कैसे किया, अब 9 5 से बड़ा है ना तो ये 0 है, तो 0 का क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। अब देखिए 4261, ठीक है, ऐसा राउंड ऑफ करना है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आ चुकी है वैल्यू, पॉजिटिव आएगी तो क्या बोला था 0 से बड़ी होगी तो a को x5 में रूट में लाइज करेगी, दैट इज a की वैल्यू कितनी थी 1.3125, और x5 की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी, पुट कर दीजिए। अगली इटरेशन में a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेन पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझिए दोस्तों, अरे ध्यान से देख लो, ठीक है, कि अगर आपके पास राउंड ऑफ करने के लिए अगर ऐसा आ गया 2.4615, ठीक है, इन केस यहाँ पर 5 आ गया तो आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट तक, 5 होगा तो उससे पिछले डिजिट देखनी है आपने, अगर ये इवन नंबर में होगी, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होएगा, ठीक है, अगर ऑड में होगी तो 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 कौन सा ऑड नंबर है, तो इसकी राउंड ऑफ कैसे होगी 2.4616, क्यों ये 6, क्योंकि ये ऑड नंबर है और आगे 5 है। ये किस केस में होगा, जहां पर आगे 5 होगा, जब आपने राउंड ऑफ करना होगा, जहां पर अगर 5 होगा तो अगर 5 से पीछे वाली टर्म ऑड नंबर होगी तो बढ़ जाएगा, अगर इवन होगी तो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो यहाँ पर 6 ही आना था, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू है, इवन नंबर है तो नो चेंज, ठीक है। बाकी तो आपको पता है, तो आगे चलते हैं और बाकी हम चले इटरेशन नंबर 6, ठीक है। इटरेशन नंबर 6 में हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है ये, b की वैल्यू ये निकाल दी, x6 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.321, f ऑफ 1.321 निकाला, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करना अच्छे से करना। बाकी यहाँ पर पॉजिटिव में आ गई वैल्यू, पॉजिटिव में आई तो a x6 में लाइज करी, x6 मतलब जो इटरेशन चली है ना वो वाली लिखनी है यहाँ पर x6, ठीक है। a की वैल्यू पुट कर दी 1.35 और x6 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली, वो आ गई। तो अगली इटरेशन में a की वैल्यू, b की वैल्यू होगी। तो इटरेशन नंबर 7 चली, यहाँ पर इटरेशन नंबर 6 खत्म हो गई,
ठीक, उसका इटरेशन नंबर 7 चली, ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, कैलकुलेशन की, फॉर्मूला लगाया और x7 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो f ऑफ x7 हमने निकाला, तो ये माइनस में आया, रूट लाइज करते हैं x7 b और a की वैल्यू आ गई, दूसरे में b की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरह से करनी है कैलकुलेशन। अभी देखते जाओ कहां तक जाती है, इटरेशन लग जाएगा पता आपको, मैं बताता हूँ कि कहां तक करना है, क्वेश्चन कब होएगा खत्म। अगले में हमने a की वैल्यू पुट कर दी, x8 निकाल दिया, उसके बाद हमने x9 निकाल दिया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन तो कहा ना, समझ आ गया ना फंडा क्या है, कि ए की वैल्यू हमने अगले में ये लेनी नहीं है, बी की वैल्यू ये लेनी नहीं है, बस कहां पर डिपेंड करता है, यहाँ पर डिपेंड करता है। यहाँ पर इसको आपने अच्छे से देखना है। x9 की वैल्यू आ गई, x10 की वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर हमने कैलकुलेट किया इटरेशन 10, तो ये आ गई। ठीक है, अब देखिए इटरेशन 11 की वैल्यू जो आई थी वो ये आई थी, और जब हमने इटरेशन 12 की ना दोस्तों, ठीक है, इटरेशन 12 की तो भी वैल्यू ये आ गई 1.324, सेम आ गई ना। मैंने क्या बोला क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, जब रिपीटेड आ जाएगी तो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब देखिए 1.3247 और एक्स्ट्रा 12 की इटरेशन की वैल्यू क्या आई 1.32495 अप टू 3 डेसिमल तक, यानी कि 3 डेसिमल यानी कि 3 डिजिट तक अगर सेम वैल्यू आ गई और रिपीट आ गई तो प्रोसेस जो है हमारा वहीं खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये इतनी इटरेशन होगी, कई क्वेश्चन में 10 इटरेशन होगी, कई में 8 होगी, कई में 6 होगी, कई में 14 होगी, कई में 15 होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं और कैलकुलेटर का यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और आपको अलाउ भी है। अब देखिए यहाँ पर x12 या इटरेशन 12 तक गई। अब मैं आपको फिर से मेन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था ना, ये इटरेशन 12 गई जब हमने स्टार्टिंग में a की वैल्यू 1 ली और b की वैल्यू 2 ली। ठीक है, स्टार्टिंग में देखिएगा, आप वीडियो को स्टार्टिंग में देखिएगा जाके, जब हमने ली, जब मैंने वहां पर आपको थोड़ा सा एक मैंने मैथड बताया था, अगर आप 0.5 लेते हैं उसके बाद 1.5 पुट करना है, 2.5 पुट करना है, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू आई, यहाँ पर प्लस की वैल्यू आई, तो ए की वैल्यू आपने 0.5 ले लेनी है और बी की वैल्यू 1.5 ले लेनी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक इटरेशन कम हो जाएगी। जहां पर मेरे पास इटरेशन 12 हुई है वहां पर आप इटरेशन 11 हो जाएगी, एक इटरेशन कम हो जाएगी, जैसे मैंने बताया था। पर आपको स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 1.10 में होगी, डेसिमल में होगी, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से करेंगे तो स्टार्टिंग में 1-2 इटरेशन में कैलकुलेशन कम होगी। दोनों सेम ही है पर इजी मेथड ये है। ठीक है, मैं दोनों को बोल सकता हूँ, दोनों इजी मेथड है। अब आपकी मर्जी, जो आपको ठीक लगे वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे करना है, एक इटरेशन को कम करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा अगर इटरेशन कम करनी है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी से करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन लास्ट में कैसे लिखेंगे वो तो आप बुक में से भी देख लेंगे, पर मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम द 11th एंड 12th इटरेशन, फ्रॉम द 11th एंड 12th इटरेशन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज मतलब कि सेम है वैल्यूज। ठीक है, इटरेशन में कोई चेंज नहीं है, अप टू 3 डेसिमल तक, यानी कि 1 2 3 डेसिमल तक कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। तो सो रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 1.324। ये आंसर आया, यहां तक निकलेगी हमारी इटरेशन। ठीक है, तो ये था बायसेक्शन मेथड। ठीक है, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन जिसको समझा गया वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, कई क्वेश्चन अटपटे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर जल्दी दोस्तों, जितना जल्दी आप मुझे बताएंगे उतनी जल्दी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। ठीक है, टेलीग्राम फॉलो कीजिए, वेबसाइट पर पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ऐसे ही बनाया जाए, पहले मैं नोट्स बनाऊं फिर उस पर वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं ऐसे क्या होगा, जब मैं नोट्स बनाकर वीडियो बनाऊंगा तो क्या होगा, आपके दो बेनिफिट है। आपको ये नोट्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, तो एग्जाम के टाइम आपको हेल्प करेंगे बहुत, क्योंकि इसमें फॉर्मूले वगैरह, मेन पॉइंट्स वगैरह होंगे। नंबर 2, अगर मैं वीडियो के साथ आपको क्वेश्चन समझाऊं तो ये क्वेश्चन लंबे हैं, कैलकुलेटर का यूज होगा, तो एक ही वीडियो कम से कम 1-1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा एक वीडियो समझाने में। तो इतना टाइम कैसे होता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, बस वही समझाना। बस तो आपने जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है कि यही मेथड ठीक है आपको समझाने का। अगर कोई मेथड छोटे होंगे, कोई क्वेश्चन छोटे होंगे तो मैं आपको वीडियो के साथ भी समझा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मुझे भी आपने रिवाइज करना पड़ता है, मुझे पहले पढ़ना पड़ता है, तभी आपको समझा पाऊंगा ना। तो बाकी क्वेश्चन तो नहीं समझा पाऊंगा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड का बता दिया, तो अगला मेथड आएगा रेगुलर फॉल्सी मेथड आएगा। ठीक है, अगला मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड है, कुछ करके उस पर वीडियो आएगी। अब इसके क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे सारे, कई क्वेश्चन अटपटे होंगे तो कोई बात नहीं, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, वेबसाइट पर जरूर जाइएगा। ठीक है, वेबसाइट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर मिल जाएंगे। दूसरी बात, मेरा ज्वाइन मेंबरशिप कीजिएगा, अगर आपके पास अमीर हो आप तो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ कॉलिंग पर बातचीत कर सकते हैं, वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जूम या गूगल मीट के थ्रू से भी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और अन्य बहुत सारे व्हाट्सएप पर मेरे साथ पर्सनली चैट कर सकते हैं,
आपके डाउट्स को लेकर, तो आप एक बार ज्वाइन देखिए कीजिए। अब अगर आप कर सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने ग्रुप बनाया है, जो भी डाटा रहता है वहाँ पर सेंड होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पहली वीडियो थी मैंने पेन टैब के साथ, ठीक है। इन फ्यूचर अच्छे से हो जाएगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। बाकी वीडियो तो ठीक ही बनी होगी, आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है? ताकि इससे मेरी वीडियोस पे व्यूज आएंगे, ठीक है, नंबर 1। बाकी कई बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आया होता है, फिर वो उनको भी समझ आ जाएगा, पास हो जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो ये वीडियो बीए वाले भी देख सकते हैं, बीएससी वाले भी देख सकते हैं, एमएससी वाले भी, बीसी वाले भी। न्यूमेरिकल मेथड है ये, न्यूमेरिकल मेथड में ये कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल मेथड। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल मेथड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।